हेलो एवरीवन। आज है ट्रांसफॉर्मेशन जिद सीरीज़ का डे 2। आज हमने किया है पुश वर्कआउट। सबसे पहले हमने पिया अपना प्री वर्कआउट, फिर हमने करी अपनी बैक स्ट्रेच, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा वार्म अप। हमने अपने बैक को पूरा स्ट्रेच किया, अपने लैट्स को स्ट्रेच किया। हमने अपने दोनों हाथों से अपने लैट्स को और शोल्डर को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, थोड़ा सा वार्म अप किया, थोड़े से हाथ स्विंग किए, दोनों तरफ से थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। फिर हमने शुरू किया अपना वर्कआउट। सबसे पहले चेस्ट सपोर्टेड मशीन रोइंग। चेस्ट सपोर्टेड मशीन रोइंग में हमने सबसे पहले किया 7.5 kg से, फिर 15 kg से, फिर 22.5 kg से, जिसमें हमने हर सेट में परफॉर्म किया अराउंड 12 to 15 रेप्स। सेकेंड और थर्ड सेट में हमने इसको ड्रॉप किया, अपनी बैक को पूरा स्ट्रेच किया, पूरा स्क्वीज़ किया। ये दूसरा एंगल। अपना स्टांस लिया, चेस्ट सपोर्ट, और पूरा बैक को स्क्वीज़ किया। ये 22.5 kg से है। इसको हम अभी ड्रॉप भी करेंगे। पहले हमने निकाले ऑलमोस्ट 10 रेप्स। सीटेड मशीन रोइंग इससे ज़्यादा आसान होती है, लेकिन इसमें खड़े होकर करना होता है चेस्ट सपोर्टेड। ये भी स्ट्रेच और स्क्वीज़ बहुत अच्छा देती है। स्ट्रेच बहुत अच्छा देती है क्योंकि इसमें चेस्ट सपोर्टेड होता है, लेकिन पैरों को हमें थोड़ा पीछे रखना होता है। अब हमने इसको ड्रॉप किया है। अब हम ड्रॉप करने के बाद इससे वापस अपने 8 to 12 रेप्स निकालेंगे। बहुत धीरे से बैक को स्ट्रेच करते हुए। फिर बॉडी वार्म अप हो गई थी, फिर हमने अपनी टी शर्ट उतारी। अब हम गए अपने दूसरे वर्कआउट की तरफ, सिंगल आर्म केबल रोइंग, जिसमें हमने पूरे लैट्स को स्ट्रेच किया। हमारे साहिल भाई आ गए, उन्होंने बताया काफ़ी जल्दी कर रहे हो, इसको थोड़ा धीमे करो। तो हमने इसको थोड़ा सा स्लो किया। बैक को पूरा स्क्वीज़, पूरा स्ट्रेच, फिर दूसरे हाथ से सेम स्क्वीज़, थोड़ा आगे हाथ को आगे जाके ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करने से मैंने देखा है कि इसमें स्ट्रेच बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा जिस हाथ से कर रहे हैं उस तरफ थोड़ा सा झुकाव। ऐसे हमने किए 3 सेट। फिर हम आ गए बेंट ओवर रोइंग पे। हमने 15-15 की प्लेट्स लगाई और हमने इसमें निकाले 8 से 12 रेप। 3 सेट इसके भी करेंगे। ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, इसको आगे जाके हम सुधारेंगे। आज लोअर बैक में थोड़ा सा पेन था। फिर हमने किए लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन के भी हम 3 सेट। इसमें हम गए हैं 40, 50 और 60 kg पे। 40 के सेट पे हमने 20 पे ड्रॉप किया, 50 पे हमने 30 पे ड्रॉप किया और 60 kg पे हमने 40 पे ड्रॉप किया। दोनों बार हमने 8 से 12 रेप की कोशिश करी है। मतलब एक सेट में लगभग 16 to 18 रेप्स इंक्लूडिंग ड्रॉप। इसका भी मैं आपको दूसरा एंगल भी दिखाऊंगा। देखिए बैक पूरी स्ट्रेच हुई, स्क्वीज़ करी, फिर स्ट्रेच हुई। मेरे फोर आर्म्स पूरे भर गए थे इसमें। कि मैंने आपको रियर व्यू दिखाया है। बैक स्ट्रेच, स्क्वीज़, स्ट्रेच, स्क्वीज़। ये पूरा स्क्वीज़ किया, फिर स्ट्रेच किया। मेरे बाइसेप्स और फोर आर्म्स पूरे भर गए। अच्छे से इस एक्सरसाइज को किया। फिर हम गए स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन पे। इस पे भी हमने किए 3 सेट। इस पे भी हम गए हैं 40, 45 एंड 50 kgs। इस पे हमने कोई ड्रॉप नहीं किया। इसको हमने बड़े आराम से किया। थोड़ा सा एक्सप्लोजिव करने की कोशिश करी है झटका देके। फिर हमने किया चेस्ट सपोर्टेड रोइंग। सबसे पहले चेस्ट सपोर्टेड मशीन रोइंग है। चेस्ट सपोर्टेड ये टी बार रोइंग, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, ऑल्दो ये उसका अल्टरनेटिव नहीं है।
इस पे भी हम थोड़ा हैवी गए हैं। इस पे हमने 8 to 12 रेप्स अगेन निकाले। इसमें हम गए हैं 25, 30 एंड 35 kgs। पूरा बैक को स्ट्रेच किया, फिर स्क्वीज़ किया और एग्जॉस्टेड। फिर हमने किया रियर डेल्ट पेग डेक मशीन पे। इस पे भी हमने 8 to 12 रेप्स निकाले हैं। इसमें हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अगली बार इस पे भी हम सुधार करेंगे। इस मशीन पे बैठने की जो सीट है वो काफ़ी छोटी है, इसलिए मैं अपने हिप्स को थोड़ा पीछे नहीं ले जा पाया। फिर हम आ गए अपने बाइसेप एक्सरसाइजेस पे। बाइसेप पे हमने 40 kgs, 50 kgs एंड 60 kgs। उस पर भी हमने निकाले हैं 8 to 12 रेप्स, लेकिन सबसे पहले 40 kgs पे हमने निकाले 15 रेप्स। पूरा बाइसेप को स्क्वीज़ किया। इस पर हमने लास्ट के 2 सेट पे ड्रॉप भी किया है। जब हम 60 kgs पे थे तो हमने 40 kg पे ड्रॉप किया और हमने पूरे बाइसेप कर्ल परफॉर्म किए। हाफ रेंज फुल हमने बाइसेप को रिलीज़ नहीं किया है, थोड़ा सा बॉडी को स्विंग भी कर रहा हूँ मैं। फिर हमने लास्ट में किया हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल हमने तीनों सेट 20 kg से किए हैं, 8 to 10 रेप्स। लेकिन लास्ट सेट मैंने ड्रॉप किया 20, 12.5 एंड 10 kg। लास्ट में निकाला हमने अपना प्रोटीन शेक की और गटक गए।